हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। बेटा आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये एक नेक्स्ट चैप्टर अगला चैप्टर है हमारे फिजिक्स का। तो इसमें हम लोग बात करते हैं पहले लेक्चर में। तो पहले लेक्चर में हम लोग सिंपली डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ह्यूमन आई, ठीक है, एक अगर मैं बात करूँ ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये एक नेचुरल सी थिंग है, ऑब्वियस सी बात है, ये नेचुरल है, आर्टिफिशियली मेड नहीं है, ये नेचुरली मेड है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारी बॉडी का जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट बाय द ह्यूमन बीइंग। इट इज लाइक अ कैमरा विच हैज ए लेंस एंड अ स्क्रीन सिस्टम। यस, हमारी आंखों में लेंस और स्क्रीन सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिएगा बेटा, ये है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब मैं आपको यहाँ पर ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। देखिएगा, ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है, पूरा ह्यूमन आई का एक पूरा ये स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, अब मैं वन बाई वन सारी चीजों को समझाता हूँ। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं बेटा? आई बॉल। अब आपको देखिए हर एक पार्ट्स को मैं यहाँ समझाता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। देखिए रेटिना, यहाँ लिखा है रेटिना। रेटिना क्या होती है बेटा? हमारी आई बॉल में, यानी कि आंख में सबसे पीछे की साइड ये होती है। ये रेटिना जो होती है बेटा एक स्क्रीन होती है। ये क्या होती है बेटा? रेटिना स्क्रीन होती है। रेटिना क्या होती है बेटा? स्क्रीन। ओके, यहाँ पर लिखा है ब्लाइंड स्पॉट, आपको एरो दिख रहा होगा ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है इस पोजीशन पे, यहाँ से नर्व्स वगैरह हमारे जाती हैं। यहाँ पे लिखा भी है ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ से नर्व्स वगैरह अंदर जाती है। यानी कि ये ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ भी विजिबल नहीं होता। दैट इज द स्पॉट जहां पर अगर कोई इमेज बनती भी है तो विजिबल नहीं होगी। तो आपको मालूम है बेटा, रेटिना पर इमेज बनती है और इमेज हमें किसी स्क्रीन पर मिलती है, रियल इमेज। ओके, उसके बाद विट्रस ह्यूमर, हमारी आई बॉल के अंदर ये जो पूरा एरिया होता है, ये खाली एरिया होता है, इसमें एक लिक्विड भरी होती है, विट्रस ह्यूमर नाम की एक लिक्विड होती है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, आपको ये ऑरेंज कलर का रीजन दिख रहा होगा बेटा। ये ऑरेंज कलर का रीजन जो है एक यहाँ भी होता है और एक यहाँ भी होता है। इसको हम बोलते हैं बेटा सिलियरी मसल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सिलियरी मसल्स। ये हमारे आई लेंस को, ठीक है, आई लेंस को कभी थिक या कभी थिन करने में हेल्प करती है। और इन सिलियरी मसल्स से कनेक्टेड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। एक सस्पेंसरी लिगामेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दूसरा यहाँ देखने को मिलेगा। ये दोनों सस्पेंसरी लिगामेंट कनेक्ट होते हैं, यानी कि सिलियरी मसल्स के बाद सस्पेंसरी लिगामेंट, और इन लिगामेंट से कनेक्ट होता है बेटा हमारी आंखों का लेंस, दैट इज कॉल्ड आई लेंस। अब इस आई लेंस का शेप कैसा है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, कॉन्वेक्स शेप में आपको दिख रहा होगा, कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा, अब आपको यहाँ दिख रहा है बेटा आइरिस, ये होता है हमारा आइरिस। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ना, ये होता है हमारा आइरिस। अब आइरिस क्या होता है? आपने आंखों में देखा होगा, हमारी आंखों में क्या होता है, ये पूरा बॉल हमें व्हाइट दिखाई देता है और ये पोर्शन हमें थोड़ा सा डुअल कलर में दिखाई देता है, ब्राउन ब्लैक, इस टाइप से दो कलर दिखाई देते हैं, डार्क और लाइट में। ठीक है, डार्क और लाइट में दो कलर दिखाई देते हैं। तो ये जो कलर होता है बेटा, यानी कि आइरिस का ये आउटर, ठीक है, जैसे आंखों में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की आंखें होती हैं और अंदर भी एक होता है। तो ये एरिया जो है रीजन, ये हमारा आइरिस का रीजन होता है। ठीक है, ये सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आइरिस का रीजन होता है। इसके बाद आता है प्यूपिल। ये जो बीच में गैप आता है ना बेटा, इसे हम बोलते हैं प्यूपिल, यानी कि ये अंदर वाला रीजन, इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। इसके अंदर होती है लेंस। ठीक है, इसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर, यानी कि यहाँ जो एरिया होता है, ये जो रीजन होता है यहाँ पर, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है कॉर्निया, सबसे आगे वाली जो सरफेस होती है ये हमारी हो जाती है कॉर्निया। ठीक है, अब आइए इसको वन बाय वन वेरियस पार्ट और उनके फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है बेटा रेटिना। रेटिना कहाँ होता है ये मैंने आपको बताया है। कह रहा है रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। इट कंटेन रॉड्स एंड कोन्स। अब ये रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं मैं समझाता हूँ। तो देखिए रेटिना यहाँ पर है बेटा, ये है रेटिना का पोर्शन। ये रेटिना के पोर्शन पे क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा? इमेज फॉर्म होती है। अब यहाँ पर जो रॉड एंड कोन्स की बात कर रहा है बेटा, रॉड एंड कोन्स ये सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स
कोन सेल्स। इनका शेप रॉड होने की वजह से रॉड सेल्स और इनका कोन शेप में कोन सेल्स बोलते हैं। ये रॉड सेल और कोन सेल्स ये अलग अलग वर्क में यूज होती हैं, कैसे यूज होती है अभी आपको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे आगे दिया बेटा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कॉर्निया, कह रहा है इट इज द थिन मेम्ब्रेन विच कवर द आई ट्रेल, यानी कि हमारी आंखों को कवर करता है। सबसे आगे होता है कॉर्निया। इट एक्ट्स लाइक ए लेंस विच रिफ्लेक्ट द लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। सबसे आगे यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा कॉर्निया का होता है। देखिए ये पोर्शन हमारा कॉर्निया का होता है जब लाइट यहीं से इंटर करती है हमारी आंखों में, ठीक है। आगे aqueous humor, it is a fluid which fill the space between the cornea and the eye lens। तो बेटा ये हमारा ये जो रीजन होता है बेटा, यहां पर हमारा aqueous humor का पोर्शन होता है, ठीक है। ये रीजन जो हमारा होता है ना बेटा, यहां पर aqueous humor हमारा फिल होता है। तो आई लेंस और आई लेंस के बीच का एरिया, ये आई लेंस और कॉर्निया के बीच का एरिया जो होता है बेटा, यहां पर हमारा एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, देखिएगा आई लेंस। अगर मैं आई लेंस की बात करूंगा बेटा, लिखा है इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड द फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। हमारी आंखों में चूंकि नेचुरल है तो ये किस मटेरियल से बनता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, उससे ये बनता है। आगे कह रहा है इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड, और ये लेंस थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है, कर्वेचर एडजस्ट हो सकता है, यानी कि ये मोटा और पतला हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। और इनकी हेल्प कौन करती है, सिलियरी मसल्स इनकी हेल्प करती है, ठीक है। सिलियरी मसल्स इसको पतला और पतला भी कर सकती हैं, यानी कि लेंस को पतला कर सकती हैं, लेंस को मोटा कर सकती हैं। विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स लेंस मोटे और पतले होते हैं। प्यूपिल, प्यूपिल क्या कह रहा है, इट इज द होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस थ्रू विच द लाइट इंटर्स द आई। ये वो रास्ता होता है, ये वो होल होता है जहां से लाइट हमारी आंखों में जाती है। तो बेटा जब ये आंखें हम लोग बनाते हैं ना, अभी मैंने बताया था ना, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, तो यहां से ये जो रीजन होता है बेटा, इस रीजन से हमारी आंखों में लाइट इंटर करती है। तो वही कह रहा है प्यूपिल इज द होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। ये पूरा रीजन, ये जो बाहर वाला रीजन है बेटा, ये आइरिस का है, ये रीजन आइरिस का है, और इसके अंदर रेड वाला रीजन किसका है बेटा, प्यूपिल का है। तो लाइट हमारी आंखों में प्यूपिल के रास्ते एंटर करती है। आगे कह रहा है बेटा इट्स अपीयर ब्लैक बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट गोज इनटू आई एंड डज नॉट कम बैक। हमको ये ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट रे जाती है बेटा वो वापस नहीं आती, क्योंकि वो अंदर ही रह जाती है, इसलिए हमको ये रीजन कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ओके, सिलियरी मसल्स, कह रहा है सिलियरी मसल्स these are the muscles which are attached to eye lens and can modify the shape of eye lens which leads to the variation of focal length। अब ये जो सिलियरी मसल्स मैंने आपको बताया था, ये जैसे हमारा आई लेंस होता है, ये हमारा आई लेंस होता है बेटा, फिर इसके ऊपर हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, और इन सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं हमारे सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये सिलियरी मसल्स कनेक्ट होती हैं इस तरीके से यहाँ पर। अब ये सिलियरी मसल्स हमारे इस आई लेंस को, ये जो आई लेंस आपको दिख रहा है, ये इस आई लेंस को एडजस्ट करती है। कैसे करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करती हैं, ठीक है। ये सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और उसके अकॉर्डिंग, इनके सिकुड़ने और फैलने के अकॉर्डिंग हमारा लेंस कभी मोटा तो कभी पतला होता है। कैसे ये फैलेंगे, कैसे होगा, ये भी अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। आगे देखिएगा आइरिश, आइरिश इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब देखा होगा आपने बेटा, जैसे मैं फिर से एक आंख बना के आपको दिखा देता हूं। जब ये आंख बनती है, देखिएगा बेटा, एक रीजन ये बनता है, ये प्यूपिल का रीजन है, और ये बाहर का रीजन जो आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा आइरिस का। तो आइरिस क्या करता है बेटा, अमाउंट ऑफ लाइट को हमारी आंखों में इंटर करने के लिए मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। कैसे, तो तुमने देखा होगा कभी कभी कुछ आंखों में जो आइरिस का रीजन होता है वो बड़ा हो जाता है, और कभी कभी आइरिस का रीजन जो होता है हमारा बहुत छोटा रीजन दिखाई देता है, यानी कि जो मिडिल वाला पार्ट है वो कभी बहुत छोटा तो कभी बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, कॉज ऑफ आइरिस, आइरिस इसको मैनेज करती है, ठीक है। अभी क्यों मैनेज करती है, कैसे मैनेज करती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये लाइट का रीजन होता है कि लाइट कितनी इंटर करेगी।
अगला ऑप्टिकल नर्व्स, हमारी आंखों में ऑप्टिकल नर्व्स, मैंने आपको बताया था ना ऑप्टिकल नर्व्स यहाँ होती है, देखिए ये रीजन होता है हमारे ऑप्टिकल नर्व्स का, यहां से ऑप्टिकल नर्व्स हमारे माइंड को जाती है। कह रहा है दीज आर द नर्व्स व्हिच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये नर्व्स उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे माइंड को देती हैं, और फिर हमारा माइंड रीड करके ऑब्जर्व करता है कि यार ये इमेज हमारी आंखों में बनी, तो वो चीजें वो देख रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे फंक्शन और कुछ ह्यूमन पार्ट्स की बात करूंगा, कुछ हमारे पास ह्यूमन पार्ट्स हैं उनके फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, प्यूपिल, प्यूपिल क्या करता है बेटा? प्यूपिल का रीजन आपको पता है, प्यूपिल क्या होता है इसका रीजन भी आपको पता है। ठीक है, तो यहां हम लोग एक आंख बनाते हैं और प्यूपिल का रीजन भी बना देते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है प्यूपिल ओपन एंड क्लोज इन ऑर्डर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ये क्या करता है? लाइट को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी कि लाइट जो है बेटा वो इसी के रास्ते से इंटर करती है। प्यूपिल का एक रीजन ये है कि इसी रास्ते से लाइट क्या करती है बेटा? हमारी आंखों में इंटर करती है, दैट रीजन इज प्यूपिल, और ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अगला आइरिस, अगला आता है आइरिस। आइरिस क्या करता है? कंट्रोल द लाइट लेवल सिमिलर टू द अपर्चर टू अ कैमरा। जैसे कैमरा के लिए लाइट वगैरह हम लोग एडजस्ट करते हैं, वैसे आइरिस जो होता है वो हमारी आंखों में लाइट जो इंटर करती है उसको मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है अभी आपको आगे मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक्चुअली ये ऐसे करता है मैनेज कि जैसे बहुत ज्यादा लाइट आती है अगर, ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में इंटर ना करे, इसलिए आइरिस क्या करता है? अपने रीजन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्यूपिल डिक्रीज करता है, तो कम लाइट हमारी आंखों में जाती है। लेकिन जब हम डिम लाइट में होते हैं, बहुत कम रोशनी हमारी आंखों में जाती है, तो आइरिस क्या करता है? अपने रीजन को डिक्रीज करता है, जिससे प्यूपिल का रीजन बढ़ता है, जिससे मैक्सिमम लाइट आंखों में जाए और विजिबिलिटी अच्छी खासी दिखे। ठीक है, इस तरीके से आइरिस कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को। सेलरा प्रोटेक्ट द आउटर कोर, ये आई का एकदम आउटर कोट जो होता है बेटा उसे सेलरा बोलते हैं, जिससे हमारी आंखों में सुरक्षित होती है। आपकी आंखों में कभी कुछ जाता है तो आपको तुरंत पता चलता है, क्यों नहीं आंखों में जाता है भाई? स्पेस तुम्हारी आंखों में डायरेक्टली होल है ना, क्यों नहीं आंखों के अंदर चल जाता है? क्योंकि वो सेलरा हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कॉर्निया अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच प्रोवाइड 67% ऑफ द आई फोकसिंग पावर। ये कॉर्निया, कॉर्निया कहां था देखो, मैं फिर से एक बार आपको इमेज दिखाता हूं। आपने ये कॉर्निया देखा था ना, ये रहा कॉर्निया, तो कॉर्निया का रीजन हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर कॉर्निया के रीजन को? कह रहा है अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच प्रोवाइड 67% ऑफ द आई फोकसिंग पावर, क्योंकि ये भी कर्व शेप में होता है, इस वजह से आई हमारे क्या कर सकती है? मैनेज करती है, तो उसके 67% को तो ये मैनेज करता है। ठीक है, आगे क्रिस्टलाइन आई लेंस। ठीक है, हमारी आंखों में क्रिस्टलाइन आई लेंस भी होता है, जो कि फोकस करने में, हमारी आंखों में इमेज बनाने में हेल्प करता है। कह रहा है हेल्प टू फोकस लाइट इनटू द रेटिना, रेटिना पर फोकस करे ताकि रेटिना पर इमेज बने। कंजक्टिव्स कवर द आउटर सरफेस विजिबल पार्ट ऑफ द आई, हमारी आंखों का जो विजिबल पार्ट होता है, ठीक है, आउटर सरफेस, उसको कवर करता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड पावर टू द कॉर्निया, कॉर्निया को पावर देता है, मतलब वो लिक्विड होता है और डेंस होता है, तो लाइट उसमें रिफ्लेक्ट करेगी, इस तरीके से वो कॉर्निया को पावर दे रहा है, क्योंकि भाई इसके रिफ्रैक्शन की पावर तो इंक्रीज हो रहा है। आगे विट्रस ह्यूमर प्रोवाइड द आई लेंस टू द फॉर्म, प्रोवाइड द आई विद इट्स फॉर्म एंड शेप। ठीक है, ये क्या विट्रस ह्यूमर क्या करता है? ये आई लेंस और रेटिना के बीच का लिक्विड होता है, तो ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है और उनके बीच में एक गैपिंग बना के रखता है। रेटिना capture the light rays focused by the lens and send the impulse to the brain via the optic nerves, जिससे कि हमें इमेज दिखाई देती है। ओके बेटा, ऑप्टिकल नर्व्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, ये ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं जिससे हमको ये पता चले कि किस चीज को हम देख रहे हैं। सिलियरी मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट एंड द एक्सटेंड इन ऑर्डर टू चेंज द लेंस शेप फॉर फोकसिंग। ये लेंस के शेप को चेंज करती हैं फोकस करने के लिए। कैसे फोकस करने के लिए? अब जैसे मान लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि हम पास की चीजें देखते हैं, कभी दूर की चीजें देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिलियरी मसल्स अरेंज होती हैं और फोकस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम फोकस करने में हेल्प करती हैं। आगे देखेंगे हम लोग, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बेटा द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड द प्यूपिल। अब हम लोग यहाँ पे आइरिस और प्यूपिल के फंक्शन को समझते हैं। तो अगर मैं आइरिस और प्यूपिल के फंक्शन की बात करूंगा तो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि जो हमारा आइरिस होता है, देखो प्यूपिल ये वाला पार्ट होता है। अब आपको यहाँ पर जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा प्यूपिल का है, नीचे वाला, ठीक है। और ये आपको जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये आइरिस का है। तो कह रहा है कि आइरिस और प्यूपिल हमारे अंदर लाइट को आने में कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं देख लो। कह रहा है इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट the pupil and reduce the amount of light entering in the eye. If the amount of light received by the eye is small, then iris extend the pupil so that more light may enter to the eye. The adjustment of the size of pupil takes some time. होता क्या है देखिएगा, ये दोनों फिगर आपको दिख रहा है। जैसे ये जो ऊपर वाला रे है और ये नीचे वाला, एक रीजन यहाँ है। अगर आप इन दोनों आंखों को देखेंगे, मान लीजिए ये दोनों आंखें सेम पर्सन की हैं, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर ये हो रहा है कि इसका आइरिस का रीजन ज्यादा बड़ा है और प्यूपिल जो है वो स्मॉल रीजन है। एक्चुअल में ये तब होता है जब बहुत ज्यादा लाइट रेज आती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट रेज हैं, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि दिन के टाइम एक तरीके से मैं कह सकता हूं, यानी कि बहुत ज्यादा रोशनी अगर हो या दिन के टाइम को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो आइरिस होता है वो बड़ा होता है और प्यूपिल थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है। क्यों? ताकि बहुत ज्यादा लाइट रे हमारी आंखों में ना आए, एक मिनिमम अमाउंट की लाइट हमारी आंखों में आए जो कि हमारे लिए विजिबिलिटी को क्लियर रखे, बस इतनी लाइट रे हमें चाहिए। तो इस वजह से आइरिस क्या करता है, अपने आप को एक्सटेंड कर लेता है, अपने आप को एक्सटेंड करके ये प्यूपिल को छोटा करता है, जिससे मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में बेटा एंटर करे, ठीक है। लेकिन जब वही पर्सन डिम लाइट में चला जाता है, यानी कि जहां पर रोशनी कम है, जैसे कि रात का टाइम, ठीक है, डे टाइम, नाइट टाइम या इवनिंग टाइम या अंधेरे कमरे में या कुछ जहां पर उजाला कम है, सफिशिएंट रोशनी या सफिशिएंट लाइट नहीं है, वहां पर आइरिस खुद को कम कर लेता है और हमारे प्यूपिल को बहुत बड़ा बना देता है। क्यों? प्यूपिल अगर बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट यहां से पास करेगी और मैक्सिमम लाइट रे पास करने का मतलब ये होगा कि विजिबिलिटी अब आपकी ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम आप डिम लाइट में, लेकिन हम जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट में, ब्राइट लाइट में होते हैं तो हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है, और जब हम डिम लाइट में होते हैं बेटा तो हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि लाइट का जो अमाउंट होता है इंटर करने का, इसको कंट्रोल करता है आइरिस और प्यूपिल। कैसे कंट्रोल करता है ये मैंने आपको बताया, आइरिस कभी बड़ा हो जाता है, कभी बिगर हो जाता है और कभी स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। अब क्यों होता है ये? क्योंकि लाइट को इसे कंट्रोल करना होता है। अगर मान लो लाइट को ये कंट्रोल ना करे, बहुत ज्यादा आए, तो क्या होगा पता चलेगा, कुछ चीजें अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देंगी आपको, ठीक है, समझ गए। अच्छा, दूसरी चीज आगे के इसमें एक लाइन लिखी थी, इट टेक्स सम टाइम। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए अभी आप धूप से आ रहे हैं तो आपकी ये कंडीशन, आप तुरंत छांव में आएंगे या फिर डिम लाइट में आएंगे तो तुरंत आपको सब कुछ क्लियर कट दिखाई देगा। ऐसा फेनोमेना आपने देखा होगा कि अगर आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट की तरफ आते हैं तो आपको तुरंत कुछ भी नहीं दिखाई देता उस टाइम डिम लाइट में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता बेटा उस टाइम? ऐसा होता क्या है कि अगर आप ब्राइट लाइट में हैं तो आपका जो प्यूपिल है वो स्मॉल है, लेकिन जैसे ही आप तुरंत डिम लाइट में आते हैं तो अभी तो आपका प्यूपिल स्मॉल है, लाइट रे वैसे नहीं है वहां पर, डिम लाइट वैसे है तो लाइट इंटर कर ही नहीं पा रही है सही से, ऊपर से आपका प्यूपिल भी स्मॉल है, तो और मिनिमम से मिनिमम लाइट रे इंटर करेंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ सही से दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको धीरे धीरे डिम लाइट में सारी चीजें क्लियर दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि फिर धीरे धीरे हमारा आइरिस कंट्रोल करके प्यूपिल को बड़ा करता है, तब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में इंटर करती है बेटा, और फिर हमें चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। ओके, वेरी गुड। आगे देखते हैं। आगे बात कर रहा है बेटा रॉड शेल और
कोन शेल की। जैसा कि मैंने आपको बताया ये रॉड शेल ये रॉड शेल या कोन शेल ये क्या होते हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा ये बेसिक ऐसे सेल होते हैं जो कि हमें डिम लाइट में या कलर्स को देखने में हेल्प करते हैं। समझते हैं इनको। कह रहा है रॉड शेल, रॉड शेल क्या होते हैं, ये हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। कह रहा है रॉड शेप्ड शेल प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अब ये रॉड शेप क्यों बोल दिया, क्योंकि ये रॉड शेप के होते हैं, इस तरीके के रॉड शेप के शेल्स होते हैं ये, ठीक है। और ये डिम लाइट में काम करते हैं। डिम लाइट में काम करने का मतलब ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में, यानी कि डिम लाइट में भी चीजें अगर जो हम क्लियर देखते हैं वो रॉड शेल की वजह से होता है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आउल का एग्जांपल एक ले लिया हमने। किसका एग्जांपल ले लिया, आउल। और हम ये जानते हैं कि आउल जो है वो ड्यूरिंग द नाइट इसको बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। नाइट में अगर क्लियर दिखाई देता है, नाइट का मतलब क्या हो गया बेटा, डिम लाइट। तो डिम लाइट में अगर इसको बहुत अच्छा दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है, कॉज ऑफ रॉड सेल, कॉज ऑफ रॉड शेल। इसका मतलब इसके पास जो रॉड शेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, इस वजह से ये रात में बहुत अच्छे से देख लेता है बेटा, ठीक है। हाँ, हमारी आंखों में भी होती है रॉड शेल, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो रॉड शेल हमें डिम लाइट में देखने का हेल्प करता है, ओके बेटा। इसके बाद आती है बेटा कोन शेल। कोन शेल्स क्या होती हैं, कोन शेल्स हमें कलर में हेल्प करती हैं। कह रहा है कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई which are sensitive to bright light. Cone cells causes the sensation of color. Cones do not function in dim light. अब देखिए क्या कह रहा है, जो कोन शेल होती हैं वो कुछ इस टाइप के कोन फॉर्म में होती है। तो कोन शेल ब्राइट लाइट में ज्यादा फंक्शन करती है, यानी कि ये कलर्स को डिफरेंशिएट करना या कलर को समझना, कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो ये कलर का सेंसेशन हमें देती है कि कौन सा कलर रेड है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा ब्लू है। ये हमारी सेल्स जो यानी कि कोन सेल्स जो हैं ये उसमें हेल्प करती हैं कलर को आइडेंटिफाई करने में, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम डिम लाइट में होते हैं बेटा, कहां होते हैं, डिम लाइट में। जब हम डिम लाइट में होते हैं तो ये बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं कर पाते। तुमने देखा होगा कि आप कलर को तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब आप ब्राइट लाइट में होते हैं। इसीलिए यहां कह रहा है cone shaped cell present in the retina of an eye which are sensitive to the bright light, क्योंकि ब्राइट लाइट में ही आपको कलर्स दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप डिम लाइट में जाते हैं तो डिम लाइट में हमारे जो रॉड सेल होते हैं ये फंक्शन नहीं कर पाते हैं। अगर ये फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये डिम लाइट में कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, यानी कि डिम लाइट में हमें कलर सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ओके। डिम लाइट में ज्यादातर चीजें आपको बहुत डार्क ही दिखाई देती हैं या अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, तो इस तरीके की चीजें होती हैं, आपको कलर चीजें नहीं दिख पाती हैं इन द डिम लाइट, क्योंकि डिम लाइट में कोन शेल वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है बेटा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग को यहीं तक देखना था। एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, ठीक है। बात कर रहे थे हम लोग ह्यूमन आई की। तो देखिए बेटा ह्यूमन आई किस तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। मैं एक बार फिर से इरेज करके इसको हल्का सा समझा देता हूं, देखिएगा। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिएगा बेटा, ये जो सबसे पहले मैंने बात की है कॉर्निया की। कॉर्निया एकदम ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा हमारा, ये होता है कॉर्निया का। ये किसका हिस्सा होता है बेटा, कॉर्निया का हिस्सा होता है, ठीक है। ये हमारा कॉर्निया का हिस्सा होता है, ये पोर्शन हमारा कॉर्निया का पोर्शन है, ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद आता है आइरिश। तो मैंने आपको बताया कि आइरिश के पोर्शन को अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो ये पोर्शन होता है हमारा आइरिश का। ये पोर्शन किसका बेटा, आइरिश का। तो ये आइरिश क्या होती है, हमको बताया गया, ये जो होता है बेटा ये हमारा आइरिश होता है। देखो ये पोर्शन हमारा आइरिश का होता है और इसके अंदर का जो पोर्शन है बेटा ये हमारा क्या है, कॉर्निया है। तो हमारा आइरिश का पोर्शन ये आपने देखा। आइरिश क्या करता है बेटा, आइरिश कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को, कभी छोटा कभी बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, यहाँ जो गैपिंग होती है ना बेटा, यहाँ की जो गैपिंग होती है जो कि ब्लैक कलर में हमें दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्यूपिल, ओके। इसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर। तो बेटा यहाँ पे जो लिक्विड फिल होता है,
इतनी दूर में यहाँ जो लिक्विड हम फिल करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेंस से और रेटिना के बीच में जो लिक्विड फिल होता है बेटा इसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है बेटा आई लेंस। तो ये होता है हमारा आई लेंस जो कि नेचुरल मटेरियल से मिलकर बना होता है और ये काफी फ्लेक्सिबल भी होता है बेटा। तो ये हो जाता है हमारा आई लेंस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बेटा, इसके बाद आता है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ आप देख रहे होंगे ये होता है बेटा हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट, ऊपर और नीचे दोनों होता है। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास सिलियरी मसल्स। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये सिलियरी मसल्स है, ये देखिए ये हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं। इन सिलियरी मसल्स से कनेक्ट होता है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट। कौन कनेक्ट होता है बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट। और इन सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्ट होते हैं बेटा हमारे कौन, लेंस, हमारे आई लेंस कनेक्ट होते हैं हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट से। और ये जो हमारा सिलियरी मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करके और एक्सपेंड करके इसके फोकस को मेंटेन करता है। ओके, इसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर। इसके अंदर का जो लिक्विड होता है बेटा, ये अंदर का जो फ्लूइड होता है इसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इसके बाद आता है ये रेटिना। ये रेटिना एक स्क्रीन होती है। रेटिना क्या होती है बेटा, एक स्क्रीन होती है और इसी स्क्रीन पर बेटा हमको मिलती है इमेज। यहाँ एक स्क्रीन होती है और इसी स्क्रीन पर हमको क्या मिलती है बेटा, इमेजेस मिलती है। यहाँ पर होती है स्क्रीन और इसी स्क्रीन पर हमको मिलती है इमेज। इसके बाद आता है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। ये होता है बेटा हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट का मतलब अगर लाइट रे यहाँ आ भी रही है तो भी वो हमारे लिए विजिबल नहीं होगा, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाई कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। फिर यहाँ आता है ऑप्टिकल नर्व्स, यानी कि लाइट रेज यहाँ से आई, अंदर गई, इमेज बनाई, यहाँ पर कहीं इमेज बनी, फिर यहाँ पे हमारे पास रॉड सेल और कोन सेल होते हैं। उसकी मदद से हमने उसके कलर को देखा, उसको आइडेंटिफाई किया डिम लाइट में भी। तो उसके बाद ये सेल्स या फिर और भी हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे फंक्शन हमारे होते हैं बेटा ह्यूमन आई के। ओके, तो हमें थोड़ा सा केयरफुली इसको एक बार घर पे जाके रीड करना है। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको एक जनरल सा आइडिया लग जाएगा कि बेटा किस तरीके से आपको चीजों को मेंटेन करना है। ओके, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।